सकता। जैसे अधरंग जिसे किसी ने मार दिया, उसकी हालत देख बेचारे की। अपाज हो रहे हैं, उनको देखना हो किस प्रकार टट्टी हो से, क्यों कर खाव से, किस प्रकार बैठ पाव से। कबीर राम नाम जाना नहीं, यू पाल्या सकल कुटुंबे, धंधे ही में पच मर्या, बार हुई न बम्बे। कबीर राम नाम जाना नहीं, होगा बहुत अकाज, डूबेगा रे बोह पड़ा, इन बड़े बूढ़ों की लाज। कबीर राम नाम जाना नहीं, बात बिनूठी मूले, अरसा में तो बिसारिया, अंत पड़ी मुंह धूरी। कबीरा या संसार में गणे मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं, आए टप्पा दीने। कबीर राम नाम जाना नहीं, लगी मोटी खोरी, काया हांडी काट की, ये ना चढ़ बहोड़ी। अब या शरीर की यो काट की हांडी से एक बार चूल्हे पर धर लिया, यानी राम नाम पर ला गया तो ठीक से, ना या फिर दोबारा बांटना, देखिए कि ना फिर धर दूंगा, इसमें खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कबीर क्या किया हम आय के, कबीर क्या किया हम आय के, कहा करेंगे जाए, इत के रहे ना उत के, चाले जन्म गवाए। कबीरा वो दिन याद करे, ऊपर पग पग ऊपर तड़सीस, और मृत मंडल में आक तू बिसर गया जगदीश। कबीरा वो दिन याद करे, तेरे पग ऊपर से तड़सीस, मृत मंडल में आके भूल गया जगदीश। कबीरा हरि के नाम बिना, ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के, घास न नीर कोई। कबीर हरि के नाम बिना, ये नार को करी हो, गली गली भौंकत फिरे, टोक न डाले को। या औरत आज से पटरानी हो, कुतिया की जूनी में जागी, जो ईश्वर नहीं बचती। राजा है भगवान के नाम के बिना, रस्य होगा अच्छा बड़ा खच्चर, जो दुगना माल बोरम गलवा कर चल करे। कबीरा पानी हौज का, यो देखत गया बिला, ऐसे जीव तेरा जन्म जावे, दिन 10 ढोले लाए। जैसे कितना भारा जोड़ भरा हो, जो पता भी नहीं चलता, यू कद खत्म हो गया, सहज 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 सहज, वो 5-6 फुट रेत जैसे, और रेत दे का खत्म होते का निशान भी नहीं बनता। इसी प्रकार ये तेरा मनुष्य शरीर प्रतिदिन एक सांस बाण सा उदड़ रहा है। कबीरा सांस नगारा कूच का, और बाजत है दिन रैन, ये दिन रात रिच, यानी मौत की तरफ जान का सांस। एक सांस खत्म होया, आपकी उम्र घट गई, दूसरा गया उसमें घट गई। इसी प्रकार एक दिन गया, एक दिन के बाद हफ्ता गया, महीना गया, वर्ष गया, और वर्ष गए, अब वो दिन भी आने वाला से, जिस दिन कहेंगे उठाओ भाई फूक आओ। तो कहते हैं अपनी मौत की तरफ जावे, और खुश दूना हो रहा, क्यों? बच्चे बढ़ गए, जायदाद बढ़ गई, थोड़ा थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होगी घर में रहने की। तो इब्नो कहे अग तेरे मैं न्यारी हुए ना, जब हमारा बाबू ने कुछ भी ना दिया था, ये मन न्यो बना दिया, मन न्यो बना दिया, 5 किले ले लिए, एक मकान बना, चौड़ा होकर बैठा से, यू तो बना लिया, पर जो बनाने का था वो तो ना बनाया बीरा, ये तो कुछ भी ना बनाया। पाछे नो कहे वो मंदिर खाली पड़े जिनमें बसन लागे काग, जो किले बनाकर चले गए। वो हवेली जिनका नाम लिया जाता था गामा में, 3-3 मंजिली बना रखी थी बड़े बड़े सेठ साहूकारा ने,
आज उनमें कुतिया ब्याह से वह ढूंढ हुए बैठे से। इसी प्रकार जो व्यवस्था तू बना कर जा रहा है, ये 10, 20, 50, 100 साल के बाद कुछ भी ना होगा, ढारा हो जाएगा। और तो फिर उस समय आगे बैठा मन माने कुत्ता बनकर और कुतिया बनकर, क्यों ममता वहीं पड़ी रहेगी, जहां आशा तहां बासा होई, वहीं तेरे को फिर बना दिया जाएगा। अब कहते हैं कबीरा ये तन जात है, सके तो ठहर ला, कैसे वा कर साधु की, कै गोविंद गुण गा। इसके दो तरीके हैं और दोनों करे। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठहर ला, इसका बचाव है, कहते संता की सेवा करे और साथ में भगवान का गुण भी गावे। दोनों काम करने पड़ेंगे इसमें। कहते हैं कबीर ये तन काचा कुंभ था, तू लिया फिरे था साथ, और ठबका लग गया फूट गया तेरे कुछ ना आया हाथ। रोआ पीटी रह जाती है फिर कुछ नहीं से। कबीर दुनिया के धोखे मर्या, चल्या कुटुंब की काने, जब यो कुल के कर लेगा जब ले जा धुन मसान। आज ते भाईचारा क्यों कहेगा सत्संग में जा भाई, ये थोड़ा मुंदे पड़े से नो के काल तन पकड़ के टीट भी काल ले जाएगा, वो भाईचारा फूक का होगा, जब के डालडा देगा तेरे ऊपर। और फिर के होगा, कबीर कुल करनी के काहारने, यो अंसा गया बिगो, और फिर यो कुल के कर लेगा जब चार पाया का हो। जब नो के गधा बड़कांडेगा कुरडिया बकूदता, जब यू के डालेगा तेरा भाईचारा, जब या तड़ दियो न तो खूब उनके दौरे आकर कति ना ये सत्संग में पूछ लेना उन पर। तो इसी प्रकार संत आकर के जानकारी देते हैं भाई 2 दिन का जीवन से। अब क्या है को राम नाम पर लग कर नहीं देखता, हमारी इतनी मतलब मलिन आत्मा कर दी काल ने, हमारे बस की बात नहीं रह रही, इतना भयभीत कर रखा। पैदा होने कोई तो ऐसे कबीलों में पैदा कर दिया जाता है, माँ बाप मांस खावें, दारू पीवें, बीड़ी और हुक्का ये सुल्फातें पीवें, और फिर बच्चा पे भी वही असर हो। फिर आम व्यक्ति जैसे अपने हरियाणा में देखिएगा, दारू का तो खूब जोर हो ही रहा से, हुक्का तो कहना है नहीं, हुक्का और बीड़ी तो यूं तक कति सदा दलाई हो गया कि इसको तो बहुत ही अच्छा आदरणीय और पूजनीय मान लिया हमने अनजानपने में। और शराब का भी, अब शराब की थोड़ी सी अंतर हुआ है कि गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, लेकिन जिसने नाश करना था वो बाहर दूसरे राज्यों में जाकर करावस है, और लुकमा सुकमा पी लेता होगा कि तय करेगा जरूर। तो ये कारण क्या है कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को सतमार्ग नहीं दिखाया। ईब रोवे से बेचारी बैठ बैठ कर बुढ़िया, और वह बुढ़िया कहने के हमारा छोरा का बर्बाद हो गया दारू पी। वैसे मतन ने कौन पी बूढ़े कभी, अक पिया तो मैं भी करता। फिर छोरा के तेरी रामायण बाँचेगा, जब तेरना आप पिया करता तो लड़का भी बच्चे भी वही करेंगे काम। तो अब सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की कृपा से, कबीर साहिब की रजा से, बंदी छोड़ का जो यो मिशन है, अभियान है, ये कति जड़ से उठा रहा है। सतगुरु की वाणी अनुसार जिस घर में बंदी छोड़ प्रवेश कर जाते हैं, वहां से बीड़ी हुक्का शराब कति खत्म हो जाए। और आने वाले जो बच्चे और पीढ़ी होगी उनको देखिए कितना बढ़िया रंग लगेगा। उनको तो समरा समराया घर में लगेगा, उनकी आत्म कल्याण में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में आरती होती पावेगी। एक तो दादा अपने बेटे ने पोते ने हुक्का पीने सिखावे, और एक दादा ने कहा जा बेटा आरती कर ले, मंगलाचरण पढ़ कर सुनाइए, पढ़ाई सुनाइए, गरीब नमो नमो थुथ पुरुष को, यानी एक तन्यू भाव लाओगा, अरे एक उठ देने का गाड़ दो तक गाड़ दे। बोलने का तरीका भी गलत हो जाता है बिना सत्संग माने से, बच्चे का, औरत का भी, आदमी का भी। बच्चा ने कड़े लड़के मतलब जो मुंह माजा वह कह दे, तो आगे बच्चे वही भाषा वह सीखेंगे, वही पर उपयोग करेंगे, और इस प्रकार हमारा ये जन्म कति बर्बाद हो जाए। तो फिर हम उनको बताओ कि पहले तुम छोड़ो का बीड़ी, ईब भी पीवे से बुढ़ा खाओ का तो पीऊ सु, शराब नहीं पींदा, मवा मिलती ना होगी। हाँ बोला ने से कह दी ब्याह शादी बद बेशक पी लो ना, तो टाड़ा हो रही है, वह तो मजबूरी में हो रही होगी, वहां छोड़कर आज बीबी नहीं से तुम। तो पहले तो आप छोड़ो, फिर आपके बच्चों को कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। तो इस प्रकार पूरे परिवार के परिवारों ने हुक्का बीड़ी शराब त्याग के आज वो फुलवाड़ी खिलगी बंदी छोड़ की
और परमात्मा की वाणी का उसमें प्रतिदिन उच्चारण होता है। आरती रूप में, नितनियम रूप में, साल भर में कथा भी सतगुरु की वाणी की, गरीबदास के पाठ की हो जाती है। तो आज के युग में तो वो ऋषि परिवार हैं, वो संत परिवार हैं, जिस घर में आज ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब तो हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाओगे, जब यह दुनिया याद करा करेगी, हमारे तो उजड़े घर बस के, और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी कि ये व्यवस्था हमारे घर में होए होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है। अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और एक व्यवस्था और करेंगे अभी थोड़े से दिन के बाद के बच्चों की शादी भी सबको प्रार्थना भी करके, कम से कम अपने सत्संगियों से तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है जो कि ज्यादा दहेज की हो। कोशिश यहां तक करेंगे कि अपने लड़के और लड़की का विवाह एक ही स्थान पर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करवा के और माला घाल के बच्चों का संयोग मिला दिया जाए। आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाएगा हमारा। 90% दुख हमारा हमने ये मान रखा कि आज लाखों रुपया में भी लड़की पढ़ाई नहीं कर पाते, और हो जा सके फिर उसकी नो चिंता रहे, कदे मार ना दे, कदे नू ना हो जा। हम चाहते हैं धन ज्यादा क्यों देते हैं अपनी लड़की को, मजबूरी होगी, इस समाज में ऐसी कुरीति उत्पन्न होगी। किस प्रकार कि जैसे अपनी लड़की ब्याह से, तो लड़की पहले भी ब्याह रखी उनके घर में, तो जेठानी और दरानी भी हो सकती है। तो हमने नो चिंता रह से कदे हम थोड़ा देवा अपनी बेटी ने, और आगे इसका मन ना टूट जाए, इसका ताने ना मारे। तो नो सोचांगे कम से कम वो जो बहू ले जा रही से दूसरी, उतनी जरूर अपनी बेटी ने देवा। एक मनमाना अच्छे बड़े साहूकार ने ब्याह रखी उस घर में, तो उतना गरीब क्यों कर दे सके है, इतना दे नहीं सकता। फिर उसकी बेटी, उसकी लड़की हमेशा ताने सुनती रहती है, कभी सास के मुंह ते, कभी पड़ोसन के मुंह ते, कभी उसके मुंह ते। तो इस प्रकार हम इस बुराई को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। सतगुरु की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, इसमें कुछ बहुत ही आसान काम हो जाएगा, आधी मेहनत में काम चलेगा। वो पैसा आप जोड़ते हो उसको धर्म पर लाइयो 10%, बाकी अपना आराम से कमाइयो और भक्ति करते रहियो। 90% चिंता आपकी। कबीर कुल करणी के कारण ये हंसा गया बिगो, तब कुल का को लाज है जब चार पाया का हो। कबीर केवल राम की तू मत छोड़े ओटे, घन ऐरण बिच लो जो गणी सह सिर चोटे। के परमात्मा के नाम की भाई कति भी ना छोड़िए आड़, सतगुरु के नाम की, सत्संग की, गुरु के नाम की आड़ ना छोड़िए, ना तो फिर ये हालत होगी तेरी क्यों करे। तले तो घन होगा और बीच में तू होगा, और तले ऐरण होगा, ऊपर घन बाजेगा, तेरे ऊपर पटाए पट रहेगी। कभी कुत्ता बनकर, कभी गधा बनकर, कभी गंदी नाली का कीड़ा बनकर, सुअर बनकर और जंगली जानवर बनकर, 24 घंटे चिंता। इसी बूंदी सर्दी देखो कितनी खतरनाक शीत लहर चल रही है, और वो पशु जंगली उन खेतों में बेचारे भाग भाग कर उसमें भीग जाते हैं अपना पेट भरने की खातिर, और ऊपर से हवा चल रही है, ठिठर रहे होंगे खड़े खड़े की तरह। तो ये हालत आपकी होगी। फिर डर दूसरा एक दूसरे को खाने का, शेर खा जावे, बघीरा खा जावे, वो भाग भाग कर जान बचाओ। माड़ी सी खुड़का होगा नो देख करके डांक मारेंगे, बच्चे कितो रहेंगे, वो कितो जाएंगे। तो ये हालत तेरी फेर होगी बीरा, ये बचाव कर सकते हो। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कैसा साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरा जा बैठे, या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो न मेरे यार, तो उन्होंने कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे की सोचू खा कर बिल्ली नो कहा आज करण चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है,
एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा, डे के में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में के सोवै सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। नानक साहब से एक भगत ने आकर कही कि महाराज आप तो हमेशा मायूस से रहते हो, जैसे आपका कि मैं खो गया हो, आपको क्या तकलीफ है? तो वो नो बोले भाई मेरी तकलीफ बेटा तेरे पर ना बैठे, मेरी तकलीफ टेढ़ी से। क्या हो गया? जब बताते महाराज इसी की बात तकलीफ होगी तो आप क्यों नहीं, तो कभी प्रश्न नहीं देखे हमना? ने बोला भाई प्रश्न में अड़ो हूं क्या पे, मेरे नहीं समझ में आती ना, पांचते कभी हम नस्ते भी नहीं देखे। तो नानक साहब कहते हैं ना जाने काल के कर डारे, किस विध डर जा पासावे, और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। जिनके ऊपर हरदम तलवार लटकी हुई काचे सूत बांध के, और नो कच्चा धागे से सूत से बांध कर तेरे ऊपर तलवार लटका दे कोई, और नो कहेंगे सो जा डठाट का सेज बिछा दे तेरी, सो जागा? अकना के मन माने करा किस में टूट जा, गद पड़े ऊपर काट गिरे मने, फिर नींद आओगी तनक ना जी कती नहीं आओगी। तो इस प्रकार मैंने वो अपनी मौत व कच्चे तार का बंधी हुई तलवार ज्यों की जो नजर आव सबाई, आसन की तो फुर्सते ना रह रही मने, मन तो वो रोना दुखड़ा ना मिटता कि कुड़ बरावे उस तो पहले कितनी कमाई मैं कर सकता हूं। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस विध डर जा पासावे, और जिना के सिर पर मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। फिर नो बोला आप नेरो सारियाण अक नहीं, जब हमारा सत्संग होता है तब हमें प्रसन्नता होती है, उस दिन में बहुत खुश हूं। जब हमारे साधु मिलते हैं, भगत आत्मा मिलती है, मेरा रोम रोम हंसता है, अकेला नहीं हंसता मैं। कहते हैं साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रते हरि नाम से ये झूले अनहद झूल। ये बौड़ी बूझ से दिखे महात्मा भगत जन, अक पागल सो सत्संग में जावे, पागल से घर बैठा रहे से एकला बार फेटन मिलन भी ना अंता। इनकी तकल मार ली, ये डंडोत करो रेत में लोटे, ये तकल लूणे से, अकल लूणे बिना अकल के बेअकले। तो महाराज कहते हैं ये अकल अलूणे दीखते दुनिया की नजरा में, ये सर्व अकल के मूल, या इनके अंदर सर्व अकल है, इनके पूरा ज्ञान से, ये जड़ से इनके पास सर्व अकल के मूल यानी ये ज्ञान के भंडार से इनके पास है। और हरदम रते हरि नाम तय, ये झूले अनहद झूले, उस परमात्मा के नाम के हिंडोले में बैठ गए, अब ये उसके नाम का रस पी रहे हैं। तो इस प्रकार सत्य कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंगी, जिस दिन हमारा सत्संग हो से ना, नो बोले वाह नानक साहब उस दिन में बहुत खुश होया करो, और मारा भाई कति नो फुला फुला फिरा करो, मैंने किता किता 5 टक्या करें, और भाई जब वो चले जा जब मैं फिर रोया करूं। कहते साध मिले साढ़ा शादी होंगी, शादी कहें खुशी को, गमी शादी, खुशी और गमी। साध मिले साड़ी शादी होंगी, जब बिछड़ जा जलगीरी वे, फिर मन मायूस हो जाता है, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो कहते हैं थे उप वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा, रोवे था क्यों भजन करूंगा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा,
ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। नाभ कमल में नीर जमा तेरा, दीना मल बना, नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद करा। नैन नाक मुख द्वारा देही, तेरा नक्शक साज बना है। नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरा लगी न ताती बाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महर्ष खाय भरा उदर तेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा। दाई आई घूंटी प्याई, माता गोद खिला, और बाहर आया भरम भुलाया, यूं बजे तोर सनाहा। तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। और जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय कहाँ गया डर तेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा। 12 बरस खेलते बीते, लीन्या ब्याह करा। तरुणी नारी से घर बारी, चल्या मूल गवाए। रातों सोवे जुल्म बिगोवे, धोंदी खेत कमा। बिना बंदगी बाद वह तेरा, जन्म अकारथ जाव जन्म हो खर तेरा। रोवे था के भजन वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा। रोवे था के भजन। काले कागे गए घर अपने, ये बैठे से तो बुगाए। ये काले बाल सफेद हो गए तेरे। काले कागे गए घर अपने, ये बैठे से तो बुगाए। दांत जाड़ तेरे उखड़ गए या, रसना गई तो तड़ाए। जम किंकर सिरहान बैठा, ये खुरच को देखा खाए। रसना बीच जो मेख मार दे, फिर सैनो दम बताए। ऐसे सुम बतेरे जगत में, दरा ढक्या रह जाव कहाँ गया जर तेरा। रोव थो क्यों भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था, रोवे था के भजन करूंगा हर। कुल के लोग जंगल में ले जाके, दिन्या ठोक जड़ाए। भाई फिर पीछे तू पशुआरे कीजे, दिजबल बना। चार पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर भराए। सिर पे सिंग दिए मन बोरे, एक दो मत मच्छर उड़ाए। कंधे जुआरे जोते कुआ, कंधों का भुस खाए। फिर पीछे तू खर की जगह, कोरड़ी चुगने जाए। टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कगमा से गिलाव कहाँ गया घर तेरा। रोवे था क्यों भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा। रोवे था क्यों भजन करूंगा। भाई सुख दिन 84 भुगती ही, कहाँ रंक कहाँ राय।
कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 में जाना पड़ गया, अभिमान अहंकार वश कहाँ रंकर, कहाँ राजा, कहाँ गरीब और साहूकार की यहाँ पर नहीं बसावेगी। सुख देने 84 रे भुगती, कहाँ रंक कहाँ राह, ऐसी माया राम बली की, ऐसी माया काल बली की, ये नारद मुनि भरमाए। दारू प्रहलाद कबीर नाम दे, रहे निशान घुराए। दास गरीब चरण का चेरो, शब्द शब्द समाय अमरपुर होया डेरा। रोए था के भजन करूंगा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डे। रोए था के भजन करूंगा हर तेरा, थे ऊपर न पैर तले न सर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा, थे ऊपर न पैर तले न सर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। देखो परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी ने एक का शब्द में सारा निचोड़ दर दिया ठाक है कि इसी दुर्गति तेरी होश है। आज तक तू बाल बच्चेदार भी से, तेरे पास सारा सौदा व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की, ओढ़ने की, पैरन की खूब सुथरी से, जिसी जिसका वित्तीय हालत से, पशुओं से तो घड़ियां बढ़िया से। और फिर नौका ये बनेगा तेरे संग में। अब यह बात याद तो रह जातो से सत्संग, और याद नहीं रंदी था फिर कुसंगत बरगी। कहा था कि मौत बेसारी बावर, इतना अचरज कर दिया कौन है, और तेरा तन माटी में मिल जाएगा जो माटी में। एक गांव में हमने सत्संग कर दिया, बुढ़ा खेड़ा में सत्संग किया, पाठ कर रहे थे। एक भगत से रमेश नाम से उसका, नो बोला जी मन ने यो सत्संग नहीं सुना था आज तक। हमारा गांव में उपदेशी बहुत से और पंथों के भी से, लेकिन यह बात मैंने नहीं सुनी थी। मन तर रात ने नींद नहीं आई। आपने न्यू कहा सुबह 8 बजे 9 बजे 22 नाम मिलेगा, आप सत्कर मानियो। मैंने सारी रात बैठ के काटी से, मतलब तड़के उठ दया लिया ना कह। एक भगत जी ने बोला भाई 9-10 बजे बताओ नाम देंगे, मतलब दार भी नहीं काट का। मैंने रात ने कुत्ते और सब कुछ सुअर ये सारे कुछ न्यू क्यों नहीं दिखे भाई, नूर न्यू बनेगी मारा गेला। किसी भूल में थे तो जिसकी आत्मा पुण्य है, जिसके अच्छे संस्कार से, ये होता भी पिछले संस्कारों से, वैसे नहीं होता। कहते हैं जब बलख बुखारे का बादशाह अपने सारे राज न छोड़कर चाल पड़ता है, तो रास्ते में एक मेरे के सा बेवकूफ सा, एक औरत उसकी बूढ़ी सी, और एक लेरा गां वह भी बूढ़ी सी, और झूपड़ी घाल राची सुथरी, क्यों पहला झूपड़ियां ज्यादा होती थी। ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का थोड़ा थोड़ा आसार हो गए थे। वो बेचारा अपने कामड़ लपेटे हुए बलख बुखारे का बादशाह अब्राहम सुल्तान उस झोपड़ी का पाछा कहीं बैठ जाता है। हवा की आड़ की हवा ना लगेगी, जाडा कम लगेगा, सर्दी कम सतावेगी। फिर वह दोनों बूढ़ा बुढ़िया वार्ता करें से, यानी 40-50-55 साल के थे। ने बोले अब अच्छी बारिश होगी, खूब मौज हो जाएगी। तो वहां कहते हैं हम इतना ठाठ हो गया अपने ते बलख बुखारा के बादशाह के भी कोई ना। और वहां से देख मूर्खा नहीं या आसमान रहे इस टूटी सी झोपड़ी में। तो कहता है सुबह उठ के वो जब दिन निकलने वो लिया न, बोला भाई जी एक बार फिर कही हुआ है बात, कौन सी कि बलख बुखारा के कर रहे थे। न बोला तो कित सुना था, अकमा थारी झोपड़ी का पाछा बैठा था भाई, अपना मुंह काला कर रखा था उसने कि दुनिया पहचान ना ले, मार के छपके पानी के। न बोला भाई मैं सू बादशाह बलख बुखारे का, या तक काग की बीट से बोला के राजी हो रहा से आ चाल सतन सत्संग में ले चालू, अपने नाम अपना पांडा छुटवा ले, क्यों दुख पा रहा है। ने बोला अपना काम करे न बौड़ी बूझ। तो असल तो बलख बुखारे का बादशाह ना दिखता होगा तो तेरे के साथ पागल नहीं, मैंने जो रात छोड़ के आ गया। तो महाराज कहते रांडी ढांडी ना तज ये नरकवे काग,
और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लागे। तो पिछले संस्कार वश ही हम यहाँ पर सत्संग मारे हैं, दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तड़के लेकर शाम तक नंगे पैरा उस परमात्मा के नाम पर। वैसे नहीं हो सकता ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस काल ने हमें कितनी बुरी तरह यहाँ पर बांध रखा से। अब आप देखिए, शाम का हमारा भरोसा नहीं, किसकी गेला के बीत जावे, उसके बावजूद भी हम इतने अंधे कर रखे से। यू के कारण से, या सुनियोजित यानी बहुत अच्छी तरह विचार कर की हुई कहानी हमारे साथ है। बच्चे पैदा करना हमारी मजबूरी से, इनका पालन ना करें तो मजबूरी से, मकान नहीं बनावे तो मजबूरी से, ब्याह शादी ना करें तो मजबूरी से। और वहां पर धागा हो, धूड़ उठती हो, और भाई जैसे कोई मशीन के पुर्जे बन दे हो, खराद में लो की धूड़ उठती हो, नाकों में चढ़े, मजबूरन करनी पड़ रही है। पेट दिखे, बच्चे दिखे, मकान बनाना, फिर शादी, सर्दी के कपड़े आगे, गर्मी के कपड़े आगे, ब्याह आ गया, सूचक बात। या हमारा हम सोचे हम निश्चिंत हैं, निफराम से फ्री हैं, एक सेकंड भी फ्री नहीं है जब तक तुम संत शरण में नहीं आते। तो ये सारी हमारे ऊपर मजबूरन थोप रखा से, हमारे से बुरे कर्म करवाता है ये मन रूप में काल बैठा से। और फिर नो कह बेटा तेरे कर्म से तन्ने भोगने पड़ेंगे। ये फिर मारे कर्म हो जाते हैं, आनंद ले से काल और दुर्गति जीव की कर राखी से। यही संत बताने के लिए आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि सृष्टि क्यों रची और के इसके पीछे राज है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तब तक, इसने कई बार समझे, कई बार सुने, जब जाकर घर करेगी या कहानी के साचे नो बन रही से। क्यों काल मन रूप में बैठा से, प्रथम तो सुने नहीं गा, सुनेगा तो विचार करने कर ला लेगा, या तो जचदी नहीं, या बात तो समझ में नहीं आई। नो क्यों करो सका से, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे भगवान से, इब पूरे का बेरा पट्टे पाछे पता चलेगा ना दूरा कौन सा से। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अधूरे हैं, ना भक्ति कर सकते और ना भक्ति पर लग सकते। आप रोज आरती पढ़ते हो, अदली आरती अदल पठाऊं, भाई युगा युगा का लेखा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नी प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मचकूरम ना काया, और चंद सूरज ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गठसीना, चित्रगुप्त ना कीर्तनबाजी, धर्मराय ना पंडित काजी, धूंधोकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कौ किंचिते। कहते हैं जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, चेहरा कहते हैं चेले को, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। अब धर्मदास ने पूछा कि हे महाराज ये सतलोक क्या है? तो बंदी छोड़ बताते हैं कि सतलोक का ज्ञान हो गया तो समझो आपकी भक्ति शुरू होगी। अभी तक तो आप भक्ति पर लगे भी नहीं सो भाई। और जबकि धर्मदास बहुत ही तगड़े सेठ और इतने आरूढ़ थे राम कृष्ण की भक्ति में कि उस जैसी भक्ति उस युग में शायद ही कोई हंस कर रहा होगा। और ऐसे हंस को उस काल के रस को भुला कर और सतपुरुष का रस प्रदान करना को बालका का खेल नहीं है। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। एक भी नहीं सुना था धर्मदास, बंदी छोड़ कहे थे जब सिर पाव था, बता क्या तन्ने कर कहां से देख लिया? कोई गीता में दिखा, शास्त्र में दिखा, मुझे पुराने पुराण में दिखा, कहाँ लिखा है कि कबीर साहब कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष है, कोई सतलोक भी है? तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई ये शास्त्र किसने लिखे थे? ये किसी ने कहे होंगे? हाँ भला ऐसा लिखा है कि न्यू हुए से वेद व्यास ने लिखे हैं, सब 18 पुराण भी, चारों वेदों को दोबारा लिखा है। तो फिर वेद व्यास नहीं लिखे हैं तो वेद व्यास कौन है? कि ऋषि हुए बहुत बड़े। तो आज जो वेद व्यास की कही हुई बातों को जो लाख वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कही गई और आगे होने वाली ये सारी लिख दे तो वो क्या ऋषि नहीं होगा? हाँ वो तो होगा। बिला बैठ में तू डखर में बोलूंगा।
और फिर मिलाना जाके तेरे शास्त्र रमन आज तक पढ़ा भी नहीं है भगत जी, अनपढ़ हूं मैं, एक अक्षर नहीं जानता। जब धर्मदास को गीता सुनाई, गीता का उपासक था, इसमें ग्रंथ साहब में कबीर सागर में लिख रखा है गीता का पूरे 18 के 18 अध्याय गरीबदास कबीर साहब ने। और फिर उनका सार लिखा कि इसमें न्यू कहा भाई, और नीचे सार दे दिया, ऊपर तय न्यू का है और बाद में ये न्यू हुआ। धर्मदास का जो है ना काटे ही लकड़े, वो तेरा बोलो ये तो बोल बोले यहाँ बीरा क्या का ज्ञान था। तो जब वो कहता है महाराज मुझे बताओ फिर वो सतलोक की कहानी क्या से, बंदी छोड़ कहते हैं कहानी नहीं है यथार्थ चीज से। तो सबसे पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में गुप्त रहता था। सतपुरुष सतलोक का भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। फिर उन्होंने अपनी रजा से सतलोक के रचना की। उस लोक में प्रथम शब्द उच्चारण करने से सभी दीप यानी स्थान सतलोक के, यहाँ के नहीं, सतलोक के सब दीप मान सरोवर, वहां पर बहुत बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े सुंदर व्यवस्था है, वो रच दी एक शब्द के, एक शब्द उच्चारण मात्र से। जैसे कहते हैं ना भी फलाना ने न्यो अर्ज करी थी, उसने कह दिया तथास्तु, अग हो गया ईसाई, तो उसका वो काम बन गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने कहा कि इसी प्रकार इतने दीप और ये इतना बड़ा लोक, इतना ये अमिट अमर सतलोक हो जावे, इतना कहते ही हो गया। उसके बाद उन्होंने 16 शब्द फिर उच्चारण किए, एक शब्द से एक पुत्र की उत्पत्ति करी। किस प्रकार? पहले सतपुरुष अकेला था, गुप्त रहता था, फिर उसने सतलोक में अपने रचना करी। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से कूरम, कूरम कछुआ नहीं है, वहां एक हंस है सतगुरु का, बहुत बड़ी शक्ति का, यानी परम उनका पुत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तो उसके पास सिंह भी नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति का है। गरीब तीसरे शब्द से ज्ञानी नाम का पुत्र है, और चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहजदास, सातवें शब्द से संतोषदास, आठवें शब्द से सूरत, नौवें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, और 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, और 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य। ये 16 और 17वें शब्द से योग संतायन। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से एक दीप व लोक मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्र अपने अपने दीप में आनंद से रहने लग गए। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा, अचिंत जो सतगुरु का पुत्र है 13वें नंबर का यानी 12वें नंबर का, उससे कहा कि आप इस सतलोक के अंदर और रचनाएं कीजिए। तो आनंद, उसको आनंद दीप दे दिया। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, प्रेमानंद उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर से प्रकृति सूरत उत्पन्न हुई। प्रकृति अक्षर से 4 अंश उत्पन्न हुए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। फिर आनंद से निंद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाई। चारों अंशों ने समाधि लगाई और पुरुष से पूछा कि ये अक्षर पुरुष तो निंद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अवगत किया जल तत्व से। एक अंडा उस जल में जिस तालाब के अंदर वो अक्षर पुरुष सो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा अंडा छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ होती हुई गई तो अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। नींद जब खुली तो एकदम वो कड़कड़ा कर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी तेज आंखों का जैसे सुते न ठा दे ना, एकदम गुस्सा सा महसूस हुआ करे।
तो उसमें एकदम तेज से देखा तो अंडा फूट जाता है। उसमें से फूट कर ये निरंजन निकला, एक मनुष्य निकला, उसका नाम निरंजन रख दिया। ज्योत रूपी तेज से, तेज उसको तेजों में शरीर है तो उसको ज्योत निरंजन कहा। तो ज्योत निरंजन जब निकला तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि दोनों बाहर आ जाओ। आवाज से अक्सर पुरुष की निंद्रा अंडा जल में गिराया तो उसकी आवाज से अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया तथा क्रोध से देखा तो अंडा कोप अंडे में प्रवेश कर गया तो क्रोध के तेज से अंडा फूट गया। अंडा फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंडे से निरंजन निकला। तब निरंजन को मानसरोवर दीप दिया, जो कि सतलोक के अंदर मानसरोवर है। एक मृत मंडल में, इसमें 21 ब्रह्मांड में भी मानसरोवर है। मानसरोवर दीप दिया, वहां पर आनंद से रहने लगा। कुछ युगों के बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए यह कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। जबकि दूसरे उनके भाइयों को दूसरे बड़े बड़े दीप दे रखे थे, उसको केवल एक मानसरोवर मिला हुआ था। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहजदास नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तक सेवा की। तब सहजदास ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और स्थान चाहिए, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, कम है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर के उसे 3 लोक दे दिए। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात निरंजन को विचार आया, क्यों न अपना अलग राज्य किया जाए। यह विचार कर 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने सेवा करी। देख कितना बड़ा तप कर रखा अगले ने, निरंजन ने। और उसके बाद उसको के मिला, खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजकर पूछा निरंजन क्या चाहता है। अब तो उसको 3 लोक दे दिए। ये तीनों लोक मानसरोवर पर रहने थे, हमारा तेज पुंज का शरीर होना था, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण विकारवश होकर के हमें यहां पर लिया। निरंजन, ज्योत निरंजन। सहज ने पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं तो अलग राज करना चाहता हूं, कृपा करके मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सहजदास ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है। और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी, कोई क्लेश या दुख दुर्भिक्ष अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, पानी, पवन, धरती, आकाश, 9 लाख तारे, 7 दीप, 9 खंड, 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है, ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सतपुरुष और मैं ही जानते हैं, पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तप किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते हैं सलाह लेकर पूछ लेता हूं। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर, आंख मीच कर न्यू बंद करके और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूं। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया नू, मेरी बात सुनो। ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला मुकुट उतारा तो ये
कहते हैं 500 तत्व निकले। उसने सोचा इस मुकुट में कि मैं खास चीज से, उन्हें फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा। इस प्रकार ये सारे ग्रह परह सारे आप अपने स्थान पर, चंद्र सूर्य तारे पृथ्वी 7 दीप 9 खंड जो भी है ये सब आप अपने स्थान पर 88,000 खेड़े ये अपने अपने स्थान पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मांड तक का उसके पास उपलब्धि होगी। अब उसमें लेकर के अपने सामान को वो चुपके से अपने स्थान पर आ बैठा। अब यहां प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, प्रथम तो आज का युग इस बात ने नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आग का गोला सूर्य और ये समुद्र एक मुकुट के अंदर होगा। ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन नहीं, जिनको ज्ञान है उनको विचार गलत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि बड़ का वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होता है, बट अगर एक बट के वृक्ष को आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ तो सारी जींद में का फैल सकता है, इतना लंबा चौड़ा हो सकता है एक बट, यानी बड़ का पेड़। और एक बड़ के पेड़ के बरमंटे को, बरमंटा का आकरा हरियाणा में फल, बट का जो फल हो सा इतना कोस है जैसे बेर के समान, और उसके अंदर कोई कहे कि ये इसे बट, एक बट के पौधे को दिखाकर, पेड़ को दिखाकर लंबे चौड़े को, और कोई नो कह देवे कि इस एक फल में इसे सैकड़ों और हजारों वर्ष, इस फल में 1000 वर्ष इसे, पर मूर्ख तो हंसेगा, समझदार पकड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? बीज है, बीज से बड़ बना। तो ये सारी स्थिति सूक्ष्म रूप में थी, बीज रूप में थी, बहुत बारीक बीज से, जैसे हवा दिखती भी कोई नहीं तो इसका बीज क्या होगा। पानी, पृथ्वी, ये बहुत मामूली से बीज रूप में वहां रखी हुई थी, फिर बाहर उसका लगते ही, मुकुट से निकलते ही अपने आप फैल जाती है। आपने देखा होगा ना, एक ओडेक टिकिया होते हैं बच्चे, इसमें होली पर या दिवाली पर चलाते हैं। इतनी टिकिया होती है जैसे छोटी सी बटन के समान, और उसका आग लगा देंगे और उसमें तो नो होकर इतना लंबा निकल जाएगा, बेराना कितना बड़ा। तो वो था उसमें, पर वो देख किस तरह घूम का आ गया, किसी का न्यू बनेगा, किसी का न्यू बन जाएगा। तो वो उसी ढंग की गोलियां थी उसमें, और वो इतनी हजारें हो जाए इतने पैकेट में। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी सारा कुछ उसमें था, और यू न्यू होकर फैल गया फिर साइड देसी, उनके बाहर की हवा लागते ही, बाहर का जो वातावरण से। तो इसी प्रकार ये मन में संख्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। एक बाजीगर हो से और गोली मुंह में देगा, और इतना बड़ा बनाकर नो मुश्किल तक काट डाग रहा मुंह माते, देखा होगा तो तुम नाम देख रहे तकरीबन। तो वो कहां से आ गया? यो तो एक आम जादूगर, और वो निरंजन और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उससे भी बड़ा जादूगर है। और जादूगर निरंजन भी, बगलीगर का है, बगलीगर कहते हैं जादूगर को। तो इस प्रकार ये सब स्थान आप अपने पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। उधर से कूरम ने कहा, आवाज दी के महाराज हे सतपुरुष, निरंजन मेरे से जबरदस्ती सामग्री ले गया और मेरे को आपसे बात भी नहीं करने दी, इतना उतावला हो गया। तो सतपुरुष ने कहा कि उसके राज में शांति नहीं रहेगी, पर तो उसको ने बोला जी मैं उसने गढ़ूंगा। कूरम बोला, ने बोला ना भाई, संतों का काम लड़ाई करने का नहीं होता, तेरा छोटा भाई था, बड़ा का यही इसी में मानता, उसे माफी दे दे। कहते इतना कहते ही कूरम शांत हो गया, नहीं तो कूरम जो है उससे कई गुना शक्ति ज्यादा है कूरम में। तो आ गया। अब कुबद्दी के ने चला क्या करे, उन्होंने कहा ना छोटा बालक वो तो है, वो छोटा था सारा में। तो कहने लगा, उसके मन में फिर उत्पन्न आया, अकिन का के करूंगा पत्थरों का, कुआं तो पृथ्वी पा जा, कुआं सूरज पर जा खड़ा हो, कुआं गरा पर घूमे होगी, खाली पड़े हैं, इनमें जीव चाहिए, मेरा जी लग गया रहे। तो उसने फिर 64 युग तप फिर किया, 64 युग तप किया। तो फिर सतपुरुष ने सोचा कि इसने अच्छी तरह सेट कर दूंगा, यू फिर ना करेगा ऐसा काम। क्या किया कि इसका ब्याह कराएंगे। जो बच्चा बार बार घर क्या न तंग करे और पढ़ने जावे नहीं, कदे का साइकिल लूंगा, कदे का मोटरसाइकिल लूंगा, कदे का मतलब जीप खरीदूंगा। तो उन्होंने सोचा कि इसका ब्याह कर अपना धंधा लग गए, तो उसकी शादी कर दी जाती है।
और शादी होने पाछा है वो भाई फिर अपने नून मिर्च तेल मड़ोज कर सारी उम्र बिता जाएगा। उसने फुर्सते ना मिलती कर क्या गेला वो एक आधी वैसे कि माँ बाप के लड़ पड़े तो मैं भाई बहू गेल क्यों लड़ा करो, और बाकी वह चिंता नहीं रहती उसने, फिर अपने काम आप पे लगा रहेगा। तो यही प्रक्रिया ऊपर से चली है, यहां से नहीं। तो वहां पर सतपुरुष ने पूछा अगजा बबूज का की मांगे से 64 युग तप कराया इसने। कहने लगा मुझे जीव दे दो ताकि मैं अपना यहां पर मेरा अलग राज्य हो जाए। कबीर साहब ने बोला, सतपुरुष कहते हैं कि ठीक है इसको जीव दे दो। एक लड़की तैयार करी अपनी शक्ति से, सतपुरुष ने एक कन्या का जन्म यानी शब्द से शक्ति से बनाई। तो इस प्रकार वो बनाया तो उस कन्या बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। निरंजन के लोक में सहजदास उसको छोड़ आया, जाकर छोड़ा कि जाओ इसको छोड़ आओ। निरंजन के पास जब वो कन्या आई तो निरंजन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, काम वासना प्रबल होगी। सहजदास चला गया था तो उस कन्या ने कहा कि निरंजन प्रथम तो आपकी और मेरी सृष्टि नहीं बनती, आप हम बहन भाई से, उसी पिता का तू उसी पिता का मैं, आप मेरे पास एक शब्द शक्ति है, आप कृपा उससे सृष्टि रचवा लीजिए। पुरुष ने मेरे को इसीलिए भेजा है, मैं आपकी सृष्टि रच सकती हूं। लेकिन निरंजन के मन पर कोई भी विकार एक जैसे क्रोध शुरू हो गया तो सारे ज्ञान न नष्ट कर देता है। उस समय ना सोचता कि तेरा आदमी मर भी जाएगा, तेरी सजा भी हो जाएगी, उस समय नहीं सोच सकता वो। उससे एक विकार ने सारे को खत्म कर दिया। प्रथम बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसी प्रकार काम वासना जब प्रबल होती है उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं सोच पाता। बाद में सारे पता लग जाए, उसका लठ भी लागे हैं, कैद भी हो जाए, उसका काला मुंह भी किया जा सके। उस समय निरंजन ने नहीं सोचा, लड़की जान गई कि इसके मन में बदमाशी है। अपने बचाव के लिए उसने सूक्ष्म रूप बनाकर और निरंजन के मुंह में के द्वारा पेट में प्रवेश कर गई। वहां से आवाज दी कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ। निरंजन ने मेरे को खा लिया है और मुझे कृपा करके मेरी जान बचाओ। उसी समय सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि उस निरंजन के पेट से कन्या को निकाल दे और उसको श्राप दे दे। मेरी तरफ से मैं श्राप देता हूं कि 1 लाख जीव वो रोज खाया करेगा, और यहां से निकाल दे इसको मेरे लोग तय, और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे इसको पटक दे। बहुत दोबारा मैं इसके दर्शन नहीं करूंगा और ना ये मेरे कर सकता। ये श्राप निरंजन को सतपुरुष ने दे रखा से 1 लाख जीव रोज खाया करेगा, इसका नाम काल होगा। तो ये ज्योत निरंजन का वहां से ज्यों का तो ये विमान चल पड़ता है 21 ब्रह्मांड समेत। रास्ते में जब यू आ रहा था तो सहजदास का लोक आवस है। फिर हाथ जोड़ा है नो कह, सहजदास मेरी जान बख्श दे भाई, अर्ज कर दो भगवान तय, तेरी मानते हैं परमात्मा सतपुरुष, मेरे को यहां रख ले तो अपने दीप में। इसको मालूम था कि अब तेरी बहुत बूंदी दुर्गति होगी, गंदे लोक में जाना होगा। सहजदास बोला, भाई मैं एक बस सतपुरुष से पूछ लेता हूं, मैं अपने परमात्मा से पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको यहां रोक लूंगा, अगर वो मना करेंगे तो भाई मैं नहीं रोक सकता। तो सहजदास ने अपनी समाधि लगाई, सतलोक में पहुंचे, अर्ज करी महाराज आपका एक नौकर, आपका सेवक धर्मराय नाम का निरंजन आया हुआ से, और वो नौका है मुझे यहां रख ले। कबीर कहते हैं सतपुरुष एकदम कहता है कि उसको जल्दी यहां से निकाल दे, तो उसको यहां नहीं रखना। 3 तलाक यानी 3 बार कहता हूं मन कर्म वचन से उसको कतई नहीं रखना और जल्दी यहां से निकाल दे। तो सहजदास वापस आया, वहां से अपनी समाधि वापस आई, आकर कहने लगा निरंजन जल्दी कर भाई, मेरे बस का नहीं मनता, रज करी थी महाराज जी नाट के यहाँ नहीं रख सकते तेरे को। फिर आगे कबीर साहब के रूप में वही सतपुरुष मिलते हैं, बिखमी घाटी ता कबीरा रोकी बाटी, कहते सतलोक से दिया डहाई, वहां से नीचे को भगा दिया इसको। तो यहां पर ये मृत मंडल में आ जाता है। ये गरीबदास महाराज की वाणी प्रमाण देती है आद रमैणी के अंदर। कहते हैं आद रमैणी अदली सारा, जादन होते धूं धूं कारा,
कि उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय केवल एक सत्पुरुष था, और वहां पर केवल एक सत्पुरुष था, और सत्पुरुष ने ब्रह्मा, ये तीनों, ये सारी उत्पत्ति सत्पुरुष से इसने तप करके मांगी। विचारो लो, ऐसा ब्रह्म आदरमैणी अदली सारा, और जाजन होते धूंधूकारा, सत्पुरुष कीन्हा प्रकाशा, होते तख्त कबीर खवासा। मन मनमोहनी सिरजी माया, और सत्पुरुष से ख्याल बनाया, धर्म राय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। परस पृथ्वी दीनी जाको दिन ही, राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मांड किसो राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोहे लिए जिन्हू धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित चेरा, मन माया का धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का पागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। धर्म राय यानी काल को कबीर साहब ने, सतपुरुष ने अपने मन से त्याग दिया। हम कबीर साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब आज के युग में चल रहा है, यही सतपुरुष है। पुरुष लोक से दिया ढहाई, निरंजन को वहां से सतलोक से नीचे ढा दिया, धक्का दे दिया। पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। अगम दीप में सहजदास जी रहते हैं। सहजदास जिस जी पर रहता, भाई कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। भाई 64 युग हम सेवा किन्ही, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन मोरा, चंचल रूप भया मन बोरा। मन मोहनी ठगिया भोरा, सतपुरुष का नामन भाए। और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप सुनत बड़ भागी, सहजदास मेटो मन पागी। मेरा ये दुख दूर कर दे भाई। बोले सहजदास दिलदानी, भाई हम तो चाकर सत सैदानी। मैं तो सतलोक के मालिक का नौकर सू। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। अब मैं पहले पूछ लूं, बंदी छोड़ते हैं, और वो कहेंगे तो तेरे सारे ढमढमे नड़ राख लूंगा। बहुत बड़ा लोग से कोई आंट नहीं बनता। सहजदास को किया पियाना, रवाना करना। सुरत द्वारा सतलोक में पहुंचा सहजदास। सहजदास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। ये महिमा गाता है सहजदास अपने मालिक को। जैसे हमने किसी से टेलीफोन करना हो, पहले उसको जी जनाब सर 3-4 बार बोलांगे, जब उससे कुछ कहांगे अपने बड़े अफसर को जय हिंद सर, यानी कुछ ना कुछ कह करके फिर उससे कहेंगे एक काम था महाराज, ऐसे ऐसे वो फलाना व्यक्ति ने वो कह रहा से, तो उसका आगदर हुक्म होगा तो वो ठीक से ना कहेगा नहीं नहीं करो इसको बंद, तो फिर वो कहा मेरी नहीं बसांदी मनता कही थी ना माने चल अंदर। तो इसी प्रकार कहते हैं धर्म सहजदास को किया पियाना, सहजदास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अमर दीप चल गए पुराणी। हमारा तो भगवान और सतपुरुष के सामने यू प्राणी। अब डीसी हमारे लिए तो बहुत भारी चीज, और प्रधानमंत्री का अगर नौकर। तो इसी प्रकार पर ये निरंजन ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म के आगे एक प्राणी है। धर्म राय तुम रहा दरबानी, सहजदास कैसे सतपुरुष थे कि महाराज वो आपका एक नौकर था, वो वहां पर आ गया है हमारे पास, आपका एक प्राणी। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अमर दीप चल गए प्राणी। और कौन हुक्म करी अरज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्मराजा। न्यो निकाह जी नो कहड़े रोक ले, आपका हुक्म हो तो महाराज कहां भेजूं। कहते हैं बही आवाज अदली एक साचा, और विषय लोक जा तीनों बाचा। वो विषय लोक है जहां पर हमारे यहाँ पर काम क्रोध मोह राग ईर्षा द्वेष, मार ले काट ले लूट ले खसोट ले, ये स्वर्ग में भी यही हालत है।
सबसे उत्तम उपलब्धि है यहाँ की स्वर्ग और स्वर्ग में भी एक दूसरे ने न्योय देख देख कर जले हैं जो कर यहाँ जल रहे हैं। कहते हैं आवाज अदल वही आवाज अदली एक साचा, एक सच्ची आवाज हुई ऊपर से कि विषय लोक जा तीनों बाचा। तीनों बाचा, तीनों वचन, मन कर्म वचन, ये तीनों तरफ से। और कई लोग कहें भाई नहीं नहीं नहीं, अक नहीं रखना नहीं रखना, ये 3 बार कह दिया मैंने, ले जाए इसको यहां से, भगा दो यहां से। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीनों बाचा, फिर सहज विमान चले अधिकाई। वहां से उसका वो चल पड़ा फिर विमान, यानी 21 ब्रह्मंड को लेकर के चल पड़ता है। सहज विमान, सहज विमान, सहज दास वापस आता है वहां से। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चल आई। वहां बात करके सतपुरुष से वापस छिन्न में एक क्षण में अपने वापस आ जाता, अपने विमान, सुरत के विमान के द्वारा। अब वहां पर निरंजन ने बतावा से काटते जो जो बात सतपुरुष की रुचि हुई, क्या हुई कि हम तो अर्ज करी अनरागी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।